कहा जाता है कि एक भूली बिसरी बस्ती जो सरमई पहाड़ों के दामन में आबाद थी, वहां एक गरीब किसान मुस्तफा रहता था। उसका घर एक छोटा सा झोंपड़ा था, निहायत सादा और बेसरो सामान। मुस्तफा के पास गांव की सबसे छोटी जमीन थी, एक पत्थरीला सा टुकड़ा जो बड़ी मुश्किल से इतना अनाज देता कि उसका पेट भर सके, चाहे वो दिन रात पसीना बहाता रहे। मुस्तफा बिल्कुल अकेला था। उसकी बीवी को मरे हुए कई बरस बीत चुके थे और उसके कोई औलाद न थी। उसकी तन्हाई का एकमात्र सहारा वो परिंदे थे जिनके साथ वो अपना सूखा हुआ टुकड़ा रोटी का बांट लिया करता। मगर उसका दिल मुतमिन था, शिकवा शिकायत से पाक। उस बस्ती के ऊपर सबसे बुलंद पहाड़ की चोटी पर एक किला था, किला अकी केसिया। ये नहुस्तजदा जगह थी, कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत न करता। कहा जाता था कि उस किले में एक परासर और ताकतवर जादूगर रहता है, बरकाश। वो शख्स सदियों से जिंदा था और अपनी सफाकी और लालच के लिए मशहूर। देवमालाओं में कहा जाता था कि जमीन के सब खजाने उसी की तहखानों में जमा है और जो भी इंसान या परिंदा उसके किले के करीब पहुंच जाए वो उसे पत्थर का बुत बना देता है। गांव वाले तो उस पहाड़ की तरफ देखना भी मनहूस समझते थे। उनके नजदीक वो पहाड़ शर और अंधेरों का मंबा था। एक दिन बाहर की सुबह, जब रात भर का तूफान मुस्तफा के झोंपड़े को जड़ों समेत उखाड़ देने पर आमादा था, मुस्तफा सवेरे अपने खेत की तरफ निकला ताकि देखे कि क्या बचा है। मगर उसके सामने बर्बादी का मंजर था। जो थोड़ी बहुत फसल उसने उगाई थी वो हवा में बिखर चुकी थी। मुस्तफा दिल शिकस्ता होकर उस तबाही को देख ही रहा था कि अचानक उसे हल्की सी कराह सुनाई दी, जैसे कोई जख्मी जान छिपाने की कोशिश कर रहा हो। वो आवाज पत्थरों के बीच से आ रही थी। खेत के किनारे पर वो आहिस्ता आहिस्ता करीब गया और जो मंजर उसने देखा उसने उसे हैरत में डाल दिया। पत्थरों के दरमियान एक नन्हा सा उकाब का बच्चा पड़ा था। उसका जिस्म कीचड़ से लथपथ पर टूटा हुआ और वो सर्दी और दर्द से कांप रहा था। मालूम होता था कि तूफान ने उसे उसके बुलंद आशियाने से गिरा दिया था। मुस्तफा ने उसे गौर से देखा। वो जानता था कि उकाब पहाड़ों के परिंदे होते हैं, बरकाश के परिंदे। एक लम्हे को उसे खौफ आया कि कहीं इस जख्मी परिंदे को उठाना उसके लिए मुसीबत न बन जाए। मगर उसके रहमदिल दिल ने उसे ये करने न दिया। उसने खुद से कहा, अगर अल्लाह ने उसे मेरे खेत के किनारे भेजा है तो मैं कौन होता हूं उसे ठुकराने वाला। यूं मुस्तफा ने उस नन्हे उकाब को नरमी से उठाया, अपने सीने से लगाया और उसे अपने झोंपड़े में ले आया। उसने उसके पर से कीचड़ साफ किया और टूटे पर पुराने कपड़े और 2 लकड़ी के तिनकों से एक सादा सी पट्टी बांध दी। मुस्तफा के पास देने को ज्यादा कुछ न था, मगर जो भी था वो उस परिंदे के साथ बांट लेता। वो जो थोड़ी सी मछली पकड़ता उसमें से बेहतरीन हिस्सा उस नन्हे मेहमान के लिए रखता और आखिरी दिरहम से दूध खरीद लाता। कभी खुद भूखा सो जाता मगर उसे भूखा न देख सकता। उसने उस उकाब का नाम रखा मिट्ठू। हफ्ते महीनों में बदल गए और मिट्ठू का जख्म भरने लगा। वो नन्हा सा परिंदा जिसे मुस्तफा ने कीचड़ में कांपता पाया था अब एक शानदार उकाब बन चुका था। उसके पर चमकदार आंखें तेज और चंगल मजबूत हो गए थे। जो पर कभी टूटा हुआ था अब पहले से ज्यादा ताकतवर था। यूं एक गरीब किसान और एक उकाब के दरमियान एक अजीब मगर गहरा रिश्ता परवान चढ़ने लगा। ये अजीम रिश्ता अल्फाज से भी गहरा था। मिट्ठू महज एक परिंदा न रहा बल्कि वो दोस्त और बेटा बन गया जो मुस्तफा को नसीब न हुआ था। मिट्ठू खेत में मुस्तफा के पीछे फिरता, उसके झोंपड़े की हिफाजत करता जब वो गायब होता और वो कवा और चोर परिंदों को ढेर कर देता जो उसके चंद बोने बीज चुरा जाने की कोशिश करते। जब मिट्ठू मुकम्मल तौर पर जवान हुआ तो हकीकत का लम्हा आन पहुंचा। एक दिन वो एक बुलंद चट्टान पर खड़ा हुआ और अपनी असल रिहाइश ऊंचे पहाड़ों की तरफ देखने लगा। फिर उसने मुस्तफा की तरफ देखा जो उदास दिल से उसे निगाह लगा रहा था। मुस्तफा जान गया कि जुदाई का वक्त आ गया है। नसूर आसमान के लिए पैदा होते हैं, मिट्टीले झोंपड़ियों के लिए नहीं। मुस्तफा ने आंखों में आंसू लिए कहा, जाओ मिट्ठू, जाओ जहां तुम्हारा ठिकाना है तो आजाद है और तुमने मेरे साथ वो किया जो इंसान न किया। मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। मिट्ठू ने मुस्तफा को एक गहरी नजर से देखा, फिर एक बुलंद गूंजदार चिल्लाहट निकाली जिससे वादियां कांप उठी, अपने अजीम पर फैलाकर बुलंद हुआ। मगर वो कहीं दूर न गया। वो बराह रास्त पहाड़ की चोटी की तरफ परवाज करता हुआ किला अकी केसिया की तरफ मुतवज्जह हुआ। मुस्तफा ने उसे बादलों के बीच एक छोटी सी नुक्ता की मानिंद घटते देखते देखा। उसने दिल हाथ में पकड़ा और सोचा कि यही अंजाम है। मिट्ठू शायद अपने अंजाम को पहुंच गया। शायद जादूगर बरकाश ने उसे पत्थर में बदल दिया हो। पूरा दिन गुजरा और मुस्तफा झोंपड़े के बाहर बैठा रहा, न खाया न पिया।
सिर्फ पहाड़ की चोटी तक देखता रहा। जब शाम की तरफ सूरज गुरूब होने लगा तो हवा में परों की आवाज आई, जैसे आसमान चीर रही हो। मिट्ठू बादलों के बीच से तेज तीर की मानिंद नुमाया हुआ और मुस्तफा के सामने उतर आया। खुददाराना अंदाज से खड़ा हो गया। मुस्तफा खुश हुआ, मगर उसने एक अजीब चीज भी नोट की। मिट्ठू अपनी चोंच में कुछ चमकता हुआ पकड़े खड़ा था। जब वो करीब आया तो उसने वह चीज अपने कदमों के करीब गिरा दी। वो एक बड़ा खालिस सोने का सिक्का था, चमकता हुआ, और उस पर एक अजीब मोहर बनी थी, एक खोपड़ी का नक्श जिसके अंदर एक जादूगर की आंख नक्श थी। मुस्तफा मौके पर जम गया। फौरन उसे मालूम हो गया कि ये सिक्के साहिर बरकाश के खजानों में से हैं। मिट्ठू ने अपनी जान को खतरे में डालकर शर के अरीना में घुसकर ये तोहफा अपने मालिक के लिए ले आया। वो जो बचपन में मिट्ठू को खिलाता था, आज वही मिट्ठू उसके लिए ये नेमत लाया था। मुस्तफा को मालूम न था कि ये एक सोने की वो एक कता सिर्फ शुरुआत है, सोने के सैलाब की इब्तिदा और एक नागुजी रज़्म हतमी की इब्तिदा। मुस्तफा ने कपपाती हुई हाथ से सिक्का पकड़ा। वो भारी और ठंडा था, और जब उसने उस पर जादूगर की मुहर देखी तो उसके तन में कांप उठा। उसने मिट्ठू की तरफ फिक्रमंद होकर देखा और कहा, क्या कर दिया है बेटे? क्या तुम जानते हो कि तुम कहाँ गए थे? ये सोना लांतजदा है, ये किला साहिर का है। मगर मिट्ठू किसी मुकद्दस मिशन पर लगे हुए मालूम होता था। अगली सुबह तुलुए आफ्ताब के साथ वो फिर किले की तरफ लपका और शाम तक वापस आकर मुस्तफा के कदमों के पास 2 तलाई सिक्के रखाया। तीसरे दिन उसने 3 सिक्के ला दिए। ये सिलसिला पूरे 1 हफ्ते तक जारी रहा। मिट्ठू हर सुबह जाता और हर शाम सोने की मुट्ठी भर लौटाता। मुस्तफा अब गरीब न रहा। उसके पास चमकते हुए तलाई सिक्कों का एक छोटा ढेर जमा हो गया था, इतना कि गांव का सबसे बड़ा खेत खरीदने और झोंपड़े की जगह महल तामीर करने के लिए काफी था। मगर मुस्तफा खुशी के बजाय रोज बरोज बढ़ते खौफ में मुब्तिला रहने लगा। उसने सोना एक पुराने मिट्टी के बर्तन में रखकर अपने झोंपड़े की जमीन के नीचे दफन कर दिया और एक सिक्का खर्च करने की हिम्मत न की। वो जानता था कि ये दौलत रिस्क नहीं बल्कि शैतान का पेशगी मुआवजा है। हर बार जब वो सोने को छूता तो उसकी ठंडक उंगलियों को झंझोड़ देती और उसमें से एक अजब बू आती, गंधक और अकीक की खनकती हुई खुशबू। सबसे बढ़कर वो मिट्ठू के लिए डरता था। कैसे मुमकिन था कि कोई उकाब, चाहे कितना ही चालाक हो, हर रोज एक जावेदा जादूगर के खजाने से चोरी करे और पकड़ा न जाए। मुस्तफा का खौफ बजा था। किला अकीक एशिया में जादूगर बरकाश अपनी जादुई आईने के सामने बैठा था। वो बेवकूफ न था। उसने पहले दिन ही सोने के गायब होने का एहसास कर लिया था, मगर हरकत न की, सिर्फ नजर रख रहा था। उसने देखा कि उकाब हवा के एक ऐसे सुराग से उसकी खजांची तक रसाई पाता है जिस तक इंसान पहुंच नहीं सकता, और फिर वो उसे गरीब किसान के खेत में उतरते देखता। बरकाश ने सर्द मुस्कुराहट फैलाई। वो सोने के गायब होने पर गुस्सा नहीं था, क्योंकि जो मिट्ठू ले आया था वो उसके खजाने के मुकाबले में मुट्ठी भर खाक के बराबर था। मगर उसने उस उकाब में अपनी मंसूबाबंदी के लिए एक कामिल आला देख लिया। बरकाश एक ऐसी चीज चाहता था जो सोना खरीद न सकती थी। वो चीज गांव के एक मोज खानदान के पास सदियों से छिपी हुई थी, हजर अल हयात, जिंदगी का पत्थर। कहा जाता था कि वो पत्थर जमीन को जरखेज बनाता, बीमारियां शफा पाती और काला जादू मिटाता। बरकाश ने तय किया कि वो उसी के जरिए अपनी अब्दी खुल्द की रसूमात पूरी करेगा। उसने अपने आप से कहा, यह गरीब किसान फंदे में गिर गया है। मैंने जानबूझकर परिंदे को मेरा सोना चुराने दिया, और अब यह किसान मेरी जिंदगी का मकरूज बन चुका है। जल्द वक्त आएगा जब मैं उसे अपना कर्ज वापस मांगूंगा। गांव में अचानक मुस्तफा का मुआमला शुभोगुमान की जद में आ गया। अचानक मुस्तफा ने खेत में काम छोड़ दिया। वो झोंपड़े के बाहर बैठकर परेशान नजरों से पहाड़ की चोटी देखता रहता। पड़ोसी नोट करने लगे कि वो अजीब उकाब जो वो पाल रहा है हर रोज जादूगर के किले की तरफ जाता और वापस आता है। सरगोशियों का सिलसिला शुरू हो गया। कैसे एक गरीब किसान काम छोड़ सकता है, और क्यों उसका परिंदा बार बार शर के आशियाने पर लौटता है। गांव का सरदार, जो दाना मगर मुहताज था, मुस्तफा के पास आया और कहा, ऐ मुस्तफा, हम वो सब देख रहे हैं। तुम्हारा परिंदा हर रोज पहाड़ की तरफ जाता है, और हालांकि तुमने कोई आमियाना आसाइश जाहिर नहीं की, हमें महसूस होता है कि तुम्हारे घर में कोई खतरनाक राज है। होशियार रहो। मुस्तफा, वो सोना जो किलाए साहिर से आता है सिर्फ तबाही लाता है। मुस्तफा ने महसूस किया, शर्मिंदगी और खौफ के साथ। उसी रात जब मिट्ठू अपनी आदत के मुताबिक वापस आया और उसके साथ जवाहरात का एक छोटा सा थैला था, मुस्तफा ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और कहा, बड़ा मेहरबानी मिट्ठू, बस दोबारा वहां मत जाना। मैं ये सोना नहीं चाहता, मैं तुम्हें सलामत चाहता हूं। लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। मगर मिट्ठू एहसान का बदला चुकाने का मुसम था। वो इंसानी खौफ की जुबान नहीं समझता। वो बस ये जानता था
कि इस नेक इंसान ने उसकी जान बचाई और अब वो उसका कर्ज उतार रहा है। अगली सुबह वही हुआ जिसका मुस्तफा डर रहा था। मिट्ठू अपनी आदत के मुताबिक किले की तरफ उड़ा मगर शाम तक वापस न आया। मुस्तफा ने रात को इंतजार किया, दिल घबरा रहा था और मिट्ठू न लौटा। मुस्तफा समझ गया यकीनन साहिर ने आखिरकार मिट्ठू को पकड़ लिया होगा। उस रात मुस्तफा सो न सका। झोंपड़े की खामोशी कान बंद कर देने वाली थी और मिट्ठू की खाली जगह गायब से रो रही थी। किसान ने जान लिया कि साहिर से डरना एक बात है और अपनी एकमात्र अजीज मखलूक को खोने का गम बिल्कुल कुछ और। मिट्ठू ने उसे तन्हाई से बचाया था और अब उसकी बारी थी कि वो उसे हलाक होने से बचाए। फजर की पहली किरण के साथ मुस्तफा ने फैसला कर लिया। अब उसके पास खोने को कुछ न था सिवाय अपने दोस्त के। उसने वो मिट्टी का बर्तन निकाला जिसमें साहिर का सोना था, उसे थैले में डाल दिया, अपनी लाठी पकड़ी और सरमई पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पहली बार उसकी जिंदगी में उसके पांव कांप रहे थे मगर उसका दिल मजबूत था। जब वो काले किले की तरफ देखता तो वहां शर का आशियाना नहीं बल्कि अपने बेटे को कैद देखता। वो अजीम दरवाजे तक पहुंचा जो ऐसे खुले थे जैसे उसका इंतजार कर रहे हों। वो तख्त खाने में दाखिल हुआ और देखता है कि साहिर बरकाश सिया अकीक के कुर्सी पर बैठा है और उसके दाएं तरफ मिट्ठू चांदी के पंजरे में बंद, कमजोर और जख्मी पड़ा है। बरकाश ने सर्द मुस्कुराहट के साथ हंसी की और कहा, आखिरकार चूहा बिल्ली के पास आया। मैंने तुम्हारा इंतजार तवील किया है ए मुस्तफा। मुस्तफा ने सोने का थैला जमीन पर रखा और कांपते हुए कहा, मैं तुम्हारा सोना वापस करने आया हूं। बड़ा मेहरबानी मेरे परिंदे को आजाद कर दो। हमने चोरी का इरादा नहीं किया। ये परिंदा मिल्कियत का मतलब नहीं समझता और बस एहसान लौटाने की कोशिश कर रहा था। साहिर ने तंजिया लहजे में कहा, क्या तुम सोचते हो मैं इस खुर्दबीन के बारे में फिक्रमंद हूं? मैंने जानबूझकर उसे चोरी करने दिया था कि तुम्हें यहां बुला सकूं। तुम मेरे जाल में फंस गए हो ए अहमक किसान। तुम्हारा परिंदा मेरे पास है और अब तुम मेरी वफादारी के पाबंद हो गए हो। बरकाश तख्त से उठा, मुस्तफा के करीब आया और कहा, मेरे पास तुम्हारे परिंदे के बदले में एक सादा खिदमत करो। तुम्हारे गांव के सरदार के घर में एक छोटा सा पत्थर है, वो पत्थर मुझे लाओ और मैं तुम्हें तुम्हारा परिंदा और ये सोना तुम्हारी जिंदगी के 100 गुना बढ़ाकर वापस दूंगा। मुस्तफा का चेहरा जर्द पड़ गया। वो जानता था कि वो पत्थर गांव की हिफाजत की अमानत है और जमीन को जरखेज बनाने वाला है, उसे हवाले करना। साहिर का मतलब था कि वह तुम्हारे गांव को मुकम्मल तौर पर तौबाला कर दे। मुस्तफा ने कहा, मगर आप तो हम सबको तबाह कर देंगे। बरकाश ने सर्द लहजे में जवाब दिया, और मुझे तुम्हारी तबाही से क्या? ये कीमत है, या तो वो छोटा सा पत्थर लो या फिर अपने परिंदे की रूह। मुस्तफा एक ऐसे जाल में फंस गया जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उसने मिट्ठू की तरफ देखा जो मायूसी भरी आंखों से उसे घूर रहा था। वो सर झुकाकर बोला, मैं कर दूंगा, बस मुझे कल तक मोहलत दे दो। मुस्तफा टूटे दिल के साथ गांव वापस आया। वो सीधा गांव के सरदार के घर गया और सब कुछ इकरार के साथ बता दिया, उकाब, सोने और साहिर की मांग। वो तवक्को कर रहा था कि सरदार उसे डांटेगा या कैद कराएगा, मगर उम्रसीदा सरदार ने हिकमत से उसे देखा और कहा, तुमने गलती की जब तुमने सोना कबूल किया, मगर तुम्हारा दिल उससे आलूदा नहीं हुआ और यही असल बात है। सरदार ने समझाया कि साहिर उस पत्थर की ख्वाहिश रखता है क्योंकि वो जानता है कि यह पत्थर सिर्फ पाक नियत वाले हाथों में ही काम करता। वो उसे अपनी शैतानी कुव्वत से गंदा करना चाहता है। सरदार ने कहा, हम उसे पत्थर दे देंगे। मुस्तफा हैरान हुआ, मगर सरदार ने कहा कि हजर हयात अपनी कुव्वत नेक नियत से लेता है। वो नेक लोगों को शफा देता है और बद लोगों को जला देता है। बरकाश का दिल उसी तरह काला है जैसे उसका किला। जाओ मुस्तफा, ये पत्थर उसे दे दो और अल्लाह पर भरोसा रखो। सरदार ने उसे वो सफेद छोटा सा पत्थर दिया जो हल्की सी गर्म रोशनी से चमक रहा था। मुस्तफा दिल की धड़कन तेज लिए किले की तरफ लौटा और वो पत्थर साहिर के हवाले कर दिया। बरकाश ने सांस रोकते हुए पत्थर झपट लिया और फतह की हंसी में खिलखिला उठा। उसने पत्थर को अपनी शरीराना हथेली में पकड़कर उसकी ताकत जज्ब करने की कोशिश की, मगर जब उसकी बदरूहा हाथ ने उस पाक पत्थर को छुआ तो उलट हो गया। पत्थर ने साहिर की जिंदगी खींचनी शुरू कर दी। बरकाश एक खौफनाक चीख निकालकर बदन तन पत्थर में बदलने लगा, बिल्कुल उसी सियाह अकीक की मानिंद जिससे उसने अपना किला बनवाया था। वो पत्थर उसके अंदर के सारे शर को जलाता गया। जब साहिर का ध्यान मुनच्छिर हुआ तो चांदी का पंजरा फट गया और मिट्ठू तीर की मानिंद बाहर निकल आया। वो भागा नहीं बल्कि उसी वक्त टूटते हुए साहिर पर झपटा और अपनी चोंच से उस जादुई आईने को तोड़ दिया जिससे वह दुनिया की निगहबानी करता था। आईना 1000 टुकड़ों में बिखर गया।
आईने के टूटने और साहिर के नापेद हो जाने के साथ किला लरजने लगा और टुकड़ों में मुनहदिम हो गया। मुस्तफा ने गर्म पत्थर पकड़ा, मिट्ठू उसके कंधे पर उछल पड़ा और दोनों किले से बाहर दौड़ निकले, उससे पहले कि उसके पत्थर उन पर सरेपोशीदा होकर साहिर के खजाने को हमेशा के लिए दबा दे। वो अपने गांव वापस आए, न सोने के साथ बल्कि उससे भी ज्यादा कीमती चीज के साथ, अपनी आजादी और गांव की सलामती के साथ। मुस्तफा ने हजर हयात सरदार को वापस दे दिया और वापस अपने सादा झोंपड़े में लौटा। उसके पास अब भी सिर्फ वही पत्थरीला खेत और एक अजीम दोस्त था जो उसके ऊपर चौक जहां की मानिंद परवाज करता था। यूं मुस्तफा ने अपनी बाकी जिंदगी गुर्बत में गुजारी, मगर दिल में इत्मीनान और खुशी से मालामाल रहा और एक अजीम उकाब ने उसका मुहाफिज बनाकर रखा। उसने सीखा कि सबसे बड़ा खजाना वो नहीं जो तुम अंधेरे किलों से चुराओ, बल्कि वो है जो तुम अपने घर में मोहब्बत और रहम से पालपोस कर उगाओ, चाहे वो घर मिट्टी का झूमपड़ा ही क्यों न हो। यही हमारी दास्तान का इख्तिताम है, मगर किस्से सुनाने वालों की कहानियां खत्म नहीं होती। हमें बताइए कि आपने इस कहानी से क्या सीखा और किस मुल्क से हमें सुन रहे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे